बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अजीज़ तलबा, नूरुल इज़ाह किताब की आज हमारी ये क्लास नंबर 11 है और आज की क्लास में भी हम वुज़ू से मुताल्लिक़ तफ़ासिल पढ़ेंगे। हमने वुज़ू के अहकाम शुरू किए हैं और आज की इस फसल में हम वुज़ू की सुन्नतें पढ़ेंगे। फ़स्लुन फ़ी सुननिल वुज़ू। सुनन सुन्नत की जमा है और ये इस फसल के अंदर जो है वुज़ू की तकरीबन 18 सुन्नतों का तज़किरा किया गया है। ये सिर्फ आसानी और सहूलत के लिए वुज़ू की इन सुन्नतों को तादाद में शुमार किया गया है, वरना वुज़ू की सुन्नतें कितनी है इसमें उलमा की मुख्तलिफ आरा है। कुछ उलमा ने 14 का जिक्र किया है, कुछ ने 18 से भी ज्यादा का जिक्र किया है, कुछ ने 18 का तज़किरा किया है। बहरहाल ये ज़हन में रख ली जाए कि मशहूर कौल दो है। एक तो यही है कि 18 वुज़ू की सुन्नतें हैं और दूसरा कौल ये है कि वुज़ू की 14 सुन्नतें हैं और आखिरी जो 4 है वो सुन्नतें नहीं है बल्कि वो वुज़ू की आदाब में से हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल हम इसको तरतीबवार देखते हैं, एक एक करके ये यहाँ तक देख लेते हैं 6 और 7 तक। फरमाते हैं युसन्नु फिल वुज़ूइ 18 शैअन। वुज़ू के अंदर सुन्नत है 18 चीजें। नंबर 1 गस्लुल यदैनि इलर रुस्गैन, के दोनों हाथों को सबसे पहले शुरू में ना दोनों हाथों को दोनों कलाइयों तक। और रुसग कलाई को कहते हैं, जिसको घट्टे भी कहते हैं, जहां इंसान उमूमी तौर पर घड़ी बांधता है तो वहां तक के हिस्से को कहते हैं। तो शुरू में जब इंसान वुज़ू शुरू करता है तो हाथों को कलाइयों तक जो है धोना। व तस्मिया, बिस्मिल्लाह पढ़ना, या आप बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कुछ उलमा के नजदीक जरूरी है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताहम हनफिया क्या है सिर्फ सुन्नत है। नंबर 3 वस्सिवाकु फी इब्तिदाईही वलौ बिल उसबुइ इंद फक़दिही। वुज़ू की इब्तिदा में मिसवाक करना, वलौ बिल उसबुइ इंद फक़दिही, और मिसवाक की अदमी मौजूदगी में अगरचे उंगली से हो तो भी ठीक है। उसबु उंगली, फक़द का मतलब होता है मौजूद न होना, कि अगर मिसवाक मौजूद नहीं है और उंगली से मिसवाक करे तो भी ठीक है। यहाँ छोटी सी बात ज़हन में रख लीजिए कि वुज़ू के शुरू में मिसवाक करना ये सुन्नत है, और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली भी जो है वो लगाई जा सकती है दांतों पर, ये बात तो ठीक है। बल्कि औरतों के बारे में भी यही है कि औरत के लिए भी मिसवाक इस्तेमाल करना सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता चूंकि कुछ औरतों, बल्कि अक्सर औरतों के जो मसूड़े होते हैं वो कुछ कमज़ोर होते हैं, तो अगर कमज़ोर होने की वजह से मिसवाक मुज़िर हो और खून निकल रहा हो तो फिर वो उंगली दांतों पर इस्तेमाल करे या उंगली पर कुछ कपड़ा वगैरह लपेट कर उसको इस्तेमाल किया करे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये ज़हन में रख लीजिए मिसवाक के हवाले से कि कुछ लोग जो है वो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे भी ये सुन्नत अदा हो जाएगी या नहीं। तो उस हवाले से ये बात ज़हन में रख लीजिए कि दो चीज़ें अलग अलग है। एक है सिवाक, सीन के साथ, सीन से शुरू होता है सिवाक। सिवाक का मतलब होता है कि मुंह के मतलब कोई चीज़ इस्तेमाल करना, कोई भी चीज़ जिससे मुंह साफ हो जाए। और एक है मिसवाक की सुन्नत, वो है वो खास लकड़ी को इस्तेमाल करना। तो मिसवाक की सुन्नत अलग है और सिवाक मुंह की सफाई की सुन्नत अलग है। तो जो लोग टूथब्रश वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे सिवाक की सुन्नत तो अदा हो जाती है, मुंह साफ हो जाता है, लेकिन जो मिसवाक की सुन्नत है, खास लकड़ी की सुन्नत है, वो अदा नहीं होगी। ठीक है, तो ये ज़हन में रख लीजिए। अगरचे वो बेहतर है कि इंसान उसको भी इस्तेमाल करे, लेकिन इस मिसवाक की अलग खासियत है, अलग फवायद है, अलग, और ये अलग सुन्नत है, तो इसलिए इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बात जो है टूथब्रश के हवाले से बतानी जरूरी थी। नंबर 4 पे आ जाइए। वल मज़मज़तु सलासन वलौ बिग़रफ़ा, 3 मरतबा कुल्ली करना, वलौ बिग़रफ़ा, अगरचे एक चुल्लू के साथ हो। गरफ़ा का मतलब होता है एक मरतबा जब आप हाथ में पानी लेते हैं ना, एक चुल्लू, तो अगर एक ही चुल्लू में आपने पानी ले लिया, थोड़ा सा मुंह में डाला, कुल्ली की फेंक दिया, उसी चुल्लू से दोबारा पानी ले लिया, फिर तीसरी मरतबा भी, तो एक ही चुल्लू से भी अगर आप 3 मरतबा पानी ले ले तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। अलग अलग चुल्लू से पानी ले ले तो अलग ज्यादा बेहतर है। मतलब मज़मज़ा कुल्ली को कहते हैं, मुंह में पानी डालना।
والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 چلوؤں کے ساتھ. غرفات یہ غرفتن کی جمع ہے، غرفہ نہیں. غرفہ غین کے پیش کے ساتھ کمرے کو کہتے ہیں، اور یہ غرفات ہے کہ چلو. تو استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا. تو ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کیا جائے، اور ناک میں جب آپ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے تو ہر مرتبہ کے لیے الگ الگ پانی لیں گے. یہ سنت ہے. ایک ہی چلو کے ساتھ جو ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے. نمبر 6 اور 7 والمبالغہ فی المزمزہ والاستنشاق لغیر الصائم. تو نمبر 6 کیا ہے کہ مزمزہ یعنی کلی کے اندر مبالغہ کرنا، وہ نیچے گلے تک لے جانا، اور استنشاق کے اندر بھی مبالغہ کرنا، ناک کے اوپر نرمے تک اور ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی الگ سنت ہے. لیکن یہ لغیر الصائم، یہ کس کے لیے سنت ہے؟ روزہ دار کے لیے نہیں ہے، روزہ دار کے علاوہ کے لیے. صائم روزے دار کو کہتے ہیں، کیونکہ روزے دار اگر اتنا زیادہ مبالغہ کرے گا ناک میں پانی ڈالنے میں یا منہ میں پانی ڈالنے میں، تو ایسی صورتحال میں اس کے وضو پانی جو ہے وہ وضو کے دوران پانی گلے سے نیچے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مبالغہ نہ کرے. اچھا جی. نمبر 8 وتخلیل اللحیہ الکثہ بکف ماء من اسفلها. تخلیل کا مطلب ہوتا ہے خلال کرنا، ایسے جب انگلی ڈال کے انسان خلال کرتا ہے. اور لحیہ الکثہ گھنی داڑھی. کف کا مطلب ہوتا ہے ایک ہتھیلی میں پانی لینا، ٹھیک ہے، ہتھیلی کی مقدار. اور اسفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہتھیلی میں پانی لے لے، ایک ہتھیلی یا چلو میں، اور اس کو نا اس طرح نیچے سے جو ہے وہ خلال کرے داڑھی کا، اور نیچے سے ہاتھ ڈال کے اس طرح سامنے کی طرف لایا جائے، تو اس کی بھی سنت ہے. تو گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ایک کف کے ساتھ، ہتھیلی کے ساتھ، من اسفلہا نیچے سے. وہ تخلیل الاصابع انگلیوں کا خلال کرنا، ایسے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے اس طرح خلال کرنا. وہ تثلیث الغسل نمبر 10 پہ ہے، دھونے کو 3 مرتبہ کرنا، یعنی چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پاؤں کو. تو یہ سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے. کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے شریعت نے یہ کیا ہے کہ ہر چیز کو 3 مرتبہ کو سنت قرار دیا. اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں اور شک کرتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ شک نہ کرے. 3 مرتبہ دھونا شریعت نے اس لیے تو دیا ہے، ورنہ اصلاً تو ایک ہی مرتبہ دھونا ضروری ہے. یہ جو 3 مرتبہ شریعت نے سنت قرار دیا ہے، یہ اسی شک وغیرہ کو ختم ہی کرنے کے لیے ہے، لہٰذا مزید شکوک وغیرہ میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کر نماز شروع کرے. نمبر 11 وہ استیعاب الرأس بالمسح مرتن. استیعاب کا مطلب ہوتا ہے مکمل ڈانپ لینا، کسی چیز کو مکمل کر لینا. تو کہتے ہیں مکمل سر کا احاطہ کرنا بالمسح، مسح کے ساتھ، مرتن ایک مرتبہ، یعنی مکمل سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا حنفیہ کی نزدیک سنت ہے. اگرچہ فقہائے مالکیہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ سنت ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا جی. ومسح الاذنین، اور کانوں کا مسح کرنا، ولو بماء الرأس، اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو. یعنی آپ نے سر کا مسح کر لیا اور اسی گیلے ہاتھوں سے آپ نے کانوں کا مسح کر لیا تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے. کانوں کا مسح آسان طریقہ ہے، آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آ جائے گی تفصیل کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کیا جائے، اور جو انگوٹھا ہے اس سے کانوں کے پچھلے سائڈ اور باہر کے حصے کا جو ہے وہ مسح کیا جائے. تو بہرحال یہ نمبر 12. نمبر 13 والدلک، ملنا، یعنی جو بھی عضو آپ دھوئیں گے تو اس کو مل لیں تو یہ بھی بہتر ہے. اور بعض فقہا کہ ہاں یہ ضروری بھی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ سنت ہے، کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے. 14 الولا، اور 15 النیہ. ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ترتیب کے ساتھ، یعنی ولا کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، آپ کہہ سکتے ہیں مسلسل. مسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا عضو خشک ہونے سے پہلے پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے. مثال کے طور پر چہرہ دھوئے تو ابھی چہرہ خشک نہ ہوا ہو کہ ہاتھوں کو آپ نے دھو لیا ہو، ہاتھوں کو دھوئے تو اس ہاتھوں کے دھونے سے پہلے خشک ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ پاؤں دھو لے. تو یہ ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا. پے در پے اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ ولا کا، اور مسلسل بھی. والنیہ نمبر 5 ہے نیت کرنا. بعض فقہا کے ہاں ولا جو ہے یہ فقہائے مالکیہ اور دیگر کچھ حضرات کے ہاں یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں سنت ہے. نیت بھی حنفیہ کے ہاں صرف سنت ہے، اگرچہ فقہائے شافعیہ جو ہے کچھ حضرات اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ سنت ہے. اچھا جی. والترتیب
कमा नस्सल्लाहु ताला फी किताबी, और तरतीब का लिहाज रखना जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसकी वजाहत की है। नस्सा का जो लफ्ज है नस्सा, इसका मतलब होता है वजाहत कर देना। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान के अंदर बताया है और तरतीब के साथ कि पहला चेहरा, फिर हाथ, फिर मसा, फिर पाँव, तो उसी तरतीब के मुताबिक अगर आप करेंगे तो ये भी सुन्नत है। उस तरतीब से हट कर वजू करेंगे, वजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा कि आप पहले जो है वो हाथों को धोए कोहनियों तक, फिर जो है चेहरे को धोए, फिर पाँव को धोए, आखिर में मसा करे, तो वजू तो हो जाएगा लेकिन ये है कि ये सुन्नत के खिलाफ है। 17 से वल बदाअतु बिल मयामिन, और कहते हैं दाएं तरफ से शुरू करना, बदा इब्तिदा, मयामिन दाएं तरफ से। हाथ धोए आप तो दाएं हाथ पहला, ठीक है, फिर बायां। पाँव धोए तो पहला दायां पाँव, फिर बायां, ठीक है। इसी तरह वरुउसिल असाबिअ, ठीक है। और इसी तरह उंगलियों के जो सिरे हैं उंगलियों की तरफ से, तो वो भी आप जो है दाएं तरफ से शुरू कर दो, ज्यादा बेहतर है। वो मुकद्दिम रस, और इसी तरह सर के अगले जानिब से आप शुरू करें, ये भी ज्यादा बेहतर है और इसको भी सुन्नत करार दिया गया है। इसी तरह ये जो है वो मसहुर रक़बा वल हुल्क़ूम, इसी तरह कहते हैं कि रक़बा का मसा करना लेकिन हुल्क़ूम का मसा करना नहीं है। मिसाल के तौर पर ये बात ध्यान में रखिए कि रक़बा और हुल्क़ूम दोनों में फर्क है। रक़बा गर्दन को कहते हैं, हुल्क़ूम गले को कहते हैं। तो नीचे की तरफ जो गला है उसका मसा करना सुन्नत नहीं है। ऊपर जो पिछला हिस्सा है सर के पीछे वाला साइड, उसके नीचे जो गर्दन है उसका मसा करना सुन्नत है। तो गर्दन का मसा करना सुन्नत है, हलकों का मसा करना सुन्नत नहीं है। वकीला, और ये भी कहा है बाज़ उलमा ने कि इन्नल अरबा अल अखीरा मुस्तहब्बतुन, कि आखिरी चार जो है ये महज मुस्तहब है। ये यानी आखिरी चार का मतलब ये है, यानी दाएं तरफ से शुरू करना, ये रुऊसिल असाबिअ, मुक़द्दिम रअस, ये 3, और ये मसहुर रक़बा यहाँ तक, ठीक है। तो ये चार जो है इसके बारे में बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ मुस्तहब है, या जो है ये सुन्नत नहीं है। तो ये जो आखिरी चार को मुस्तहब करार दिया गया है, ये 15 से नहीं है, ये यहाँ से अलबदाअत बिल मयामिन। रुऊसुल असाबिअ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उंगलियों से शुरू करे अगर आपने हाथों को धोना है। मुक़द्दिम रस का मतलब वही है मसा, कि मसा के दौरान सर के अगले हिस्से से मसा किया जाए, जिससे कि उमूमी तौर पर जो है वो किया जाता है, सर के अगले हिस्से से ही मसा किया जाता है। तो इस तरतीब के साथ